मेरे मुआशरे में ना आजकल मैं देखता हूँ मायूसियाँ बड़ी फैल गई हैं। लोग बड़े बड़े परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा कुछ है फिर भी परेशान हैं। आजमाइशों ने हमें घेर लिया है, जगह जगह हम तकलीफ में हैं, आजमाइश में। और मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, अनजाना सा खौफ है, पता नहीं क्या बन जाएगा। कुछ लोग बिला वजह सहमे हुए हैं, मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। ये मायूस कोई और होता है, रसूलुल्लाह के गुलाम मायूस नहीं होते, हुजूर के गुलाम मायूस नहीं होते, बल्कि वो बड़े मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान कल्बी में रहते हैं। वो तो मुआशरे को इत्मीनान देते हैं, सुकून की दौलत आगे बांटते हैं। आप जब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लग जाएंगे, पीछे थक वो बंदा नहीं जाता जिसका जिस्म थकता है, थक वो जाते हैं जिनके आसाब थक जाते हैं, जिनका जहन थक जाता है। जो लोग फिक्री तौर पे कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, मैं बीमार हूं तो शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूं, गरीब हूं तो पता नहीं कभी अमीर नहीं होगा, मैं पता नहीं मतलब पीछे मैंने रहना है, ये मेरे साथ कभी को शायद वफा करेगा ही नहीं। हम ना ज़हनी तौर पे थक जाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दी है वो उम्मीद की दौलत है। उम्मीद की दौलत, उम्मीद, कभी उम्मीद ना टूटने पाए हमारी। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, आने वाले वक्त के बारे में खैर की उम्मीद रखें। हुजूर मुबश्शिर है, खुशखबरी देते हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर जीने का तरीका बतलाया। हुजूर ने हमें खुश रहने के सलीके बताए। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन के लिए भेजा ना गवर्नर बना के, तो कई नसीहतें हुजूर ने फरमाई थी। एक नसीहत हुजूर ने यह फरमाई थी कि माज, लोगों को ना नफरत न दिलाना, उन्हें खुशखबरियां देना, उन्हें खुशखबरी। हम ना एक दूसरे को मायूस करते हैं, ओ जी छाड़ो तू किते जा, सारा खेड़ पैसे दी, तेरे को पैसे कोई नहीं, तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं सारा पिंड मर जाए, माड़े दा बच्चा चौधरी नहीं हो सकता। तो ये आप कमजोर बातें खुद भी करते हैं, लोगों का दिल भी आप तोड़ते हैं। आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, उनको आगे बढ़ने का शौक दें। बहुत गुनाहगार आदमी, बहुत, मेरा मालिक जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस वक्त वो चाहे, किसी लिथड़े हुए को उठाए, तौबा की तौफीक भी दे और अपना कुर्बे खास भी अता फरमाए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयत पढ़ के सुनाई, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर वो बंदा चोर हो, जानी हो और उसने बड़े बड़े गुनाह किए हो माज़ अल्लाह, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा, बहुत बड़ा मुजरम है। ये कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं ना नेक, वो कहते हैं जन्नत में मैंने जाना है, किसी और को नहीं जाने देना, वो भी तय कर लेते हैं, कहते सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरा जिम्मा है। आप ऐसे नहीं करें, आप अल्लाह की रहमत को इस तरह मुकय्यद नहीं करें। और हम हमारे कई दफा मैंने देखा है कि ये नेक लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इस्लाह की नहीं, वो यूं लगता है कि जैसे बड़ा हकीर समझ के किसी को तबलीग की जा रही। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। क्या पता कब अल्लाह ताला किसी को कौन सा दर्जा अता कर दे और कहां उस शख्स को ले जाया जाए। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी। कहते हैं कि मैंने अर्ज की, हुजूर अगरचे वो चोर हो, जानी हो, नालायक हो, गुनाहगार हो, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, अगर सही माने में डर गया तो रब 2 जन्नतें ही अता करेगा। कहते मैंने दूसरी दफा अर्ज की, हुजूर चोर हो, बड़ा मुजरिम हो, फिर भी डर जाए तो 2 जन्नतें। हुजूर ने फरमाया डर जाए सही, जन्नतें 2 ही मिलेंगी। कहते मैंने तीसरी दफा का, हुजूर यानी वो जो मायूसी है गुनाहगार आदमी को कि मैं शायद आगे जा ही नहीं सकता, शायद अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। हजरत अबू दरदा कहते तीसरी दफा अर्ज की, हुजूर अगर बड़ा जालिम हो, डर जाए, फिर भी 2 जन्नतें। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया, अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद भी हो जाए ना, यानी तो जमीन पे भी अपनी नाक रगड़े, तो फिर भी जो बंदा सही मानों में डरेगा उसे मायूस नहीं होना चाहिए, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा।
हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं। हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां। फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस माशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा, क्योंकि तू मुस्तफवी है, इस्लाम तेरा देश है। हुजूर ने फरमाया ये इलाके हमारे होंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जमाने बीत गए, हुजूर का विसाल ज़ाहिर हुआ, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल, हजरत उमर के जमाने में फतूहात हुई, वो कुंजियां आई। फरमाते हैं चाबियां आती थी, लोग कहते थे लो आ गई, तो मैं कहता था आई आ जाए, मिल हमें बड़ी पुरानी गई है, ये हमारे पास ही थी, पुरानी आ गई। उम्मीद का दिया जलाएं, उम्मीद का, और किसी उम्र में भी मायूस ना हो, किसी उम्र में। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बाबा जी ना ज़ईफ बुजुर्ग, वो ना अपने हाथों से पौधा लगा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे, पौधा लगा रहे। तो वो गुजरे महमूद गजनवी, तो उनको देख के ना तो कहने लगे बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, अजान तो नहीं हो रही, अजान सुने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बुजुर्ग ज़ईफ, राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे, बुजुर्गों को देख करके फरमाने लगे बाबा जी ना तो आप इसकी छांव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो यहां से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े खुश हुए, इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताजा दम शख्स। फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिया। देखे मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, का और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफर शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफा फल दे दिया है। मैं एक थैली और दी। आप ना ज़ौक बनाएं,
कभी भी मायूस जिंदगी नहीं गुजारे। और ये जो हमारा मिजाज है ना कि दुनिया में एक मैं ठीक हूं और एक जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है वो ठीक है, इस जौक से भी बाहर निकले आप जरा बाहर निकल के देखें। बंदा छोटा तब नजर आता है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आप करीब जाके लोगों को देखें, लोगों के बारे में अच्छे जज्बात रखें, दिल को नरम करें। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो नहीं सकता कि सारे लोग खराब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात मेरे भाई हुजूर ना दाइये इलल्लाह है, वदाइयन इलल्लाही बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर ने ना हमारा रुख अल्लाह की जानिब मोड़ा है, अल्लाह की जानिब, तौहीद की जानिब, अपनी रिसालत की जानिब। जिंदगी के अंदर कभी भी आप किसी ओहाम परस्ती का शिकार ना हो। हम चूंकि सूफिया के मानने वाले हैं, हम चूंकि अल्लाह के बंदों की गुलामी करने वाले हैं, तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये तो अकीदा तौहीद मजबूत करते हैं। शायद बाकी लोग तो तौहीद बताते हो, ये तो तौहीद चखा दिया करते हैं। तसव्वुफ और तरीकत का जो बुनियादी माना है वो मार्फत खुदाबंदी है। कभी भी ये जो हम वहम का शिकार है ना, वहम का, यानी अभी तक लोग कह रहे हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी तक लोग कह रहे हैं कि मैं निकलूं तो मुझे आवाज ना देना, अभी तक लोगों को मसला बनाऊं। आज के दौर में भी जबकि आपने उस रब करीम की बारगाह की इबादत का ऐलान किया है कि जो मालिक करीम वाहदहू ला शरीक है, और उस रब करीम के होते हुए आप लोगों से डरते हैं। आप इंसानों के बारे में वहम का शिकार हैं। इतना कच्चा नजरिया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें इन चीजों से बाहर निकाला। अहले अरब का ये तरीका था कि वो कुछ वहमों का शिकार रहते थे। काबे का तवाफ करते थे तो कपड़े उतार के, कुर्बानी कर ली तो अब उसका गोश्त दीवारों के साथ मलेंगे, और हज करके आए तो आप दरवाजों से दाखिल नहीं होंगे, छतों से आएंगे। ये काम नहीं करें आप। वो जो ओहाम परस्ती है, खास किस्म की वहम का शिकार होना, वहम का, यानी बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते तुझे जादू कर दिए किसी ने। किसने कहा? क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलांग हमारे खाते पड़ गए, टल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था अब सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना चाहिए कभी भी। ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह जगह हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने आसेब करा दिया है तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए? जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप मजबूत रहें। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं कभी भी जिंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते हैं एक बादशाह था तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं आजकल, जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था, तो उसके जहन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफर के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नजर नहीं आता, वो कोई जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था, तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज्यादा होती हो तो एक का जवाब देना जरूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे,
उसके सिपाहियों ने बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूं, वापिस आता हूं, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा वरना इसे कत्ल कर दूंगा। 2 बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजांग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जाना ही है, फिर एक बात कर लूं। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि भाई फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ़ों और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचानी। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना, कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है, अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा हैं, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया। सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगों सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं और वो लोग तो इतने मजबूत थे, नजरियात के इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का,
ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत, यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूं। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं, तो दूर करता है। कि लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल करें, अपनी वालदा के जज्बात का भी ख्याल करें। वालिद बूढ़े हैं, उनको आपके पैसों से ज्यादा जरूरत है कि आप उनके पास थोड़ी देर बैठे। वो घर के बड़े हैं, अगर आप उन्हें बड़ा बनाएंगे तो आपको बरकत महसूस होगी। अगर आप उनसे दो चार बातें करेंगे मीठी मीठी, तो महसूस करेंगे कि मुझे ये बड़ा जानता है। उनके जज्बात का ख्याल करें। जब आप उनके सामने चुपके से निकल जाते हैं और सारी मर्जियां करते हैं, तो बूढ़े कहते हैं तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे, लेकिन दिल टूटता है, दिल टूटता है। जब आप जज्बात का ख्याल रखते हैं, लोगों के एहसासात का ख्याल रखते हैं, आप थोड़ा सा महसूस करते हैं कि सामने वाले को मेरी वजह से अजियत ना पहुंचे, तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी सुकून अता करता है, अल्लाह ताला आपको भी राहत अता करता है। मेरे अजीज, आपकी जो अहलियां हैं, जो घर के अंदर बीवी है, खातून की अकल आधी होती है। आप अपने बहन भाइयों के बीच रहते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के आती है। किसी जगह मुमकिन है कोई ऐसी बात करे जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो, लेकिन अजियत में डाल देना उसको, और खौफनाक मंजर इख्तियार करना, और घरों के अंदर जो हम इतना सख्त माहौल बनाते हैं, इसको थोड़ा समझना। हुजूर ने एक हदीस में हमें बात समझाई, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। अपनी बीवी से अगर उसकी कोई आदत ना पसंद हो तो उस बात पे गौर कर लेना जो तुम्हें पसंद है। बाज़ औक़ात एक आदत की वजह से हम बुग़्ज़ पाल लेते हैं, फिर मुकाबले पे उतर आते हैं, फिर रोज इस तरह की बातें करते हैं कि कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। अपने दाएं बाएं वालों का ख्याल करें, उनके लिए आप अच्छे जज्बात पैदा करें। हजरत मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपने गुलाम को ले गए, कहने लगे चल पुत्र बाजार से कपड़े लेने चले। किसको? बोल के बताइएगा जी। मैंने बाज ऐसे कमजोर लोग देखे हैं थके हुए कि उन्होंने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई होती है कि मेरी गाड़ी का दरवाजा तूने खोलना। ये हारे हुए लोगों की अलामत है। लोगों को बताते फिर रहे हैं कि ये ड्राइवर है और मैं मालिक हूं। ये थके हुए लोगों की अलामत। ओ भाई, आप साबित कराना चाह रहे हैं कि आप बड़े हैं। जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदी हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। आप लोगों की गर्दनों पर पैर रख के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके पैसे हैं चार, आप मालदार आदमी, ये साबित करना चाह रहे हैं आप? सुने, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि गुलाम से चल पुत्र कपड़े लेने चले। आप अब्बा जी को कभी कभी ले जाएं, वालिद साहब से कहें कि आओ मैं आपको साथ ले जाऊं, थोड़ी शॉपिंग कराऊं। ये सिर्फ एक इज्जत देने का, इकराम देने का, वक्त देने का तरीका है। मौला अली साथ ले गए। खादिम कहता है 2 जोड़े खरीदे, एक जरा महंगा था एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का है, देते हैं हम भी अपने मुलाजम को जोड़ा। और उसको कहते हैं मैं 1-2 बारी बस पाया है,
बिल्कुल नवा है। मैं क्या नहीं कर्मा लिया, नवा होता तू देना ही नहीं सी। मसला है इसमें कोई, ये कैसे हो गया तूने दे दिया ये थोड़ा। और बाजार से कपड़े खरीदने जाते हैं, जाके कहते हैं पहले जरा कपड़े अच्छे जे दिखाओ, दुकानदार दिखाता है, फिर उसको कहते हैं देन दुआन वाले भी बखा। ये देने दिलाने वाले वो होते हैं जो पहनने वाले नहीं, ये ज़ौक़ है हमारा। हालांकि हुजूर ने क्या फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे, वही अपने। चल एक बात मुझे और याद आ गई, मुझे पिछले साल की थी, मुझे याद आ गई। इमाम मस्जिद को लोग जोड़ा देते हैं, खैर से वैसे तो उनकी कोशिश होती है इसे ना ही दें। वो तो मोटरसाइकिल ले ले तो सारा मोहल्ला हिसाब लेने आ जाता है, भाई हम तो आपको रोटी के पैसे पूरे नहीं देते, आपने पूरी मोटरसाइकिल खरीद ली, आप ना मनी ट्रेल दे, पैसे किधर से आए बताएं सारे, आपको आपके पास मोटरसाइकिल आ गए। मैं पिछले साल एक मजलिस में था तो मैंने लोगों से पूछा कि कारी साहब को सूट कब देते हो, कहने 27वीं वाले दिन। मैंने कहा मैं आपकी साजिश समझ गया हूँ, 27वीं को इसलिए देते हो ना कि कोई दर्जी सी के ना दे दे, इसे सी लिया तो ये पहन लेगा हमारी तरह का, ये इस मिजाज को बदले। रमजान शरीफ से पहले तलबा को, उलमा को, जहां आपने खिदमत करनी अच्छे तरीके से पहले, ताकि आपका ये ज़ौक़ नहीं बनता कि हमारा खतीब पहला रमजान का जुमा पढ़ाए तो नए जोड़े में पैड़ा है। ये ज़ौक़ क्यों नहीं बनाते आप इस तबीयत के साथ आगे बढ़े। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा का गुलाम कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये महंगा आका का है, सस्ता गुलाम का है। एक ही थैले में दोनों कपड़े थे, चौक आ गया जहां से मुझे अपने घर जाना था। शेर खुदा ने अपने काशाना नूर में जाना था। फरमाते हैं हज़रत अली कहने लगे ला बेटे मेरे वाला मुझे दे दे। कहते मैंने वो महंगा जोड़ा निकाल के दिया तो फरमाने लगे ये तो नहीं मेरा। कहते मैंने एक फलसफा बयान किया, एक हिकमत बयान की। मैंने कहा हुजूर यही आपका है क्योंकि आप आका हैं, और सस्ता मेरा है चूंकि मैं गुलाम हूं। तो आप कहने लगे पुत्र तू मेरे वाला फलसफा इख्तियार करना। हुजूर आपके वाला कौन सा है? फरमाया तू रखना महंगा क्योंकि तू जवान है, और मुझे दे दे सस्ता चूंकि मैं बूढ़ा हूं। आप दूसरों के जज्बात का ख्याल करें। हजरत अली ने हमें बताया कि जवान के जज्बात जवान होते हैं, जवान के जज्बात जवान होते हैं। 3 बातें अर्ज की हैं, फिर दोहराता हूं। एक तो मायूसी नहीं कभी जिंदगी में पैदा करें, और दूसरा मेरे अजीज अच्छी तरह से अपने पल्ले से ये बात आप बांध लें, और पूरे ज़ौक़ के साथ कि किसी वहम का शिकार नहीं होना जिंदगी में। और हाम परस्ती नहीं, नजर अल्लाह की जात पे, नजर गुंबद खजरा पे, मदीने वाले महबूब पे, बुजुर्गों के दुआओं के साए में चले, लेकिन कभी भी वहम का शिकार। और तीसरी बात यह कि थोड़ा थोड़ा दूसरों का एहसास करें। आप एहसास करने लगे यूं महसूस होगा कि आप ठंडे हो गए। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए।